हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। आज क्लास को आपण मानक पुणी थे स्वागत करुच्छे एवं जेहेतु आपण मैंने मो सहित जोड़िकी रही ये चैनल सहित जोड़िकी रही एवं आपण मैंने मो क्लास को देखुं अलग क्लास आने कहते तो से बहुत बहुत धन्यवाद आपण मानक एवं आमे सीधा सड़क विषय वस्तु को जीवा एवं ता पूर्व केवल गोटे कथा छोट कथाटे कहबी जे फ्रेंड्स जो मैंने या क्लास पूर्ववर्ती के क्लास गुड़िक देखी ना तो दयाकोरी आपण मैंने देखी नियंतु न देखिले आपण बुझीपारे ना कहीं सब क्लास सहित क्लास लिंक होकर रही ओडिया साहित्य इतिहास पूरा प्ले लिस्ट आपण पाखे पहुँची जीव ठीक अच्छे। तो फ्रेंड्स मु पूर्वतन क्लास रे आलोचना करी जे आमे शैव धर्म बा शैव साहित्य संपर्क में कही ठीक अच्छे। भगवान शंकर को आधार करी बा भगवान शंकर को बा भगवान शिव को उपासना करिबा बा भगवान शंकर को आराध्य देव भाव में ग्रहण करा जायछि जो धर्म रे ताको आमे शैव धर्म कहती। तो से शैव धर्म क्यों प्राचीन काल आम भारत वर्ष रे रही आसी तार कौन सूचना आम पाखे ना कारण प्राक वैदिक युग आरंभ शैव धर्म अच्छी पुणी उत्तर वैदिक युग बा वैदिक युगर अंत पर रही आसी कौन शैव धर्म प्राक वैदिक युग जो प्राक साराला साहित्य कहले साराला दासंकर पूर्ववर्ती से भली प्राक वैदिक युग कहले वैदिक युग आरंभ होबार पूर्ववर्ती अवस्था ही शैव धर्म रही आसी भारत वर्ष रे बा जेबे ठारू द्राविड़ सभ्यता अच्छी द्राविड़ सभ्यतार आराध्य देवता भगवान शंकर तेणु बहुत प्राचीन काल शैव धर्म आम भारत वर्ष रे रही आसी आम ओडिशा आम देखिले जे दशम शताब्दी रे विशेष भाव में आम देखते पाइबा सप्तम रु दशम शताब्दी पाखापाखि कहीं दशम शताब्दी बेलू आम देखिले सोमवंशर राजत्व आम ओडिशा हुए एवं से सोमवंशी थिले शैव माने शैव धर्मर उपासक थिले कौ माने ना सोमवंशी राजागण थिले शैव धर्मर उपासक तेणु सेमानक राजत्व काल में भुवनेश्वर को शिव मंदार मालिनी सेमाने करि जाइथिले कौ माने ना सोमवंशी राजा माने एवं ता परवर्ती अवस्था रे शैव धर्मर विशेष भाव में प्रचार प्रसार घटी आमे ताकू प्रमाण सहित बा दीर्घ प्रमाण सहित जुक्तिर सहित आमे कहि परिबा केमिति ना ता जुक्तिटा हेउची कोन ना आपण प्रत्येकटी गाँ को जातु किछि देखतु न देखतु गोटे शिव मंदिर निहाती पाइबे एवं शिव मंदिर सबुठारु आमे ओडिशा रे देखिया बहुत सबुठारु अधिक मात्रा रे देखिते पाइबा तेणु भगवान शिवंकर लोकप्रियता बा शैव धर्मर जो प्रचार प्रसार बा शैव धर्मर जदि आम कह विशेषत्व को आपण मैंने ठीक अनुभव करें यही उदाहरण जे प्रत्येक ग्राम आम गोटे ना गोटे शिव मंदिर पाइबा ठीक अच्छे। तो जहाँ भी हो आम जिते दशम शताब्दी आरंभ करके त्रयोदश शताब्दी कथा ओडिशा कथा कहती सोमवंशर राजत्व काल में से सोमवंशर जो दशम शताब्दी द्वादश शताब्दी मध्य राजत्व चले तो सही समय कौन हुए ना जो शैव धर्म को गुरुत्व दि जाए एवं भुवनेश्वर शिव मंदार मालिनी निर्माण हुए अर्थात अतिरिक्त शिव मंदिर सृष्टि हुए कौटी ना भुवनेश्वर एवं ता प्रभाव में ओडिशार अन्य अंचल में शिव मंदिर तैयारी हुए ठीक सही समय कथा आम कहवा जे से समय आम ओडिया साहित्य में कौन कौन भगवान शंकर को लेकिन भगवान शिव को लेकिन कौन कौन सब रचना करा जाइथिला बा कौन कौन साहित्य रचना करा जाइथिला से समय मु आपण मानकु कहिथिले गोटे होउची कलशा चौतीसा देखंती आ गोटे आमे रुद्र सुधानिधि देखंती आ गोटे सोमनाथ व्रत कथा देखंती ए तीनोटी आमर हस्तगत होईछि आ किछि आम पाखरे हस्तगत होइनी तेणु आज रही क्लास रे आमे कलशा चौतीसा को आलोचना करिबा एवं ता पूर्व मु केवल टिके कहि दउची ए क्लास टिके लॉन्ग हेई पारे आपण मानकु टिके व्यस्त लागिले बोरिंग लागिले टिके एडजस्ट करबाको पड़िबो एवं मु कहूची शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन सब एटी कवर हेई जिवो जदि आपण कौन ना 2026 यूजीसी नेट दवाई चाहूँगी ठीक अच्छे यूजीसी नेट जेआरएफ एसएसबी ठीक अच्छे तारी उपरे गाड़ी दूसरी आपड़ जब पीजी एंट्रांस देवे जोटा कहते हैं माइनस मार्किंग कर देइछि ठीक अच्छे सबूपाई ये क्लास टी परफेक्ट जदि आप +3 करुँच ये क्लास टी आपण परफेक्ट जो मैंने नोट करिए से परफेक्ट जी शॉर्ट क्वेश्चन जानते चाहिए क्लास टी परफेक्ट सब दृष्टि ये क्लास टी आपण परफेक्ट ठीक अच्छे जोटा टिके आपण न बुझीपारे जो जहाँ प्रोब्लेम रही मत जनइबे पूरा लाइन बाय क्लीयर करुचे क्लास टी लंबा हम जहाँ भी हो विषय को जीवा देख कलशा चौतीसा ओके यहाँ को आलोचना कर कलशा चौतीसा 1931 ख्रीष्टाब्द में सर्वप्रथम लोकलोचन को आसला फास्ट क्वेश्चन जे कलशा चौतीसा केबे लोकलोचन को आसला ता पूर्व आउरी गोटे क्वेश्चन हो पारे किए लिखिते बस्चा दास लिखि दिंतु बस्चा दास ठीक अच्छे बस्चा दास ठीक अच्छे कि
ठीक अच्छे बस्ता दास। बस्ता दास कौन लिखिते ना कलश चौतीसा लिखिते बस्ता दास। सर्वप्रथमे 1931 मसीह लोकलोचन को आसीथिला किए आनी ना विच्छन्दाचरण पट्टनायक आनी केउ समिति आनी ना प्राची समिति आनी प्राची समिति आनुकूल्य एटा आसीथिला एवं चौतीसा मधुचक्र चतुर्थ खंडरे एक स्थानित करा चारिटा लंग क्वेश्चन आप पाइले 5टा कलश चौतीसा किए लिखिते बस्ता दास लिखिते केबे प्रथमे प्रकाशित लोकलोचन को आइला 1931 मसीह किए आनी विच्छन्दाचरण पट्टनायक आनी केउ समिति बा कौ अनुष्ठान को प्रकाशित करथिला प्राच्य समिति को प्रकाशित करथिला कौटी प्रकाशित माने नाटा कौन थिला ना चौतीसा मधुचक्र चतुर्थ खंडरे एक स्थानित करा जायतिला। शॉर्ट क्वेश्चन ही गला 4टा केते शॉर्ट क्वेश्चन हो खाली लाइन रुहतु आपण माने ठीक अछि। चौतीसा आरंभ से लिखिचंती कलशा गीत अति पुरातन प्रमाण मिली सारला दास महाभारत ठार मध्य यह अधिक वयस्क। से कहते चौतीसा मधुचक्र आरंभ में कौन लिखिं से लिखिं जे जो कलशा चौतीसाटी ये सारला दास माने सारला दास साहित्य ठारू मध्य आहरी पुरातन कहीं सारला दास आम जानती 15 शताब्दी माने 15 शताब्दी आपण मैंने बुझीपार्टी 15 शताब्दी किंतु आम ये केते शताब्दी कथा कहते 10 ରୁ 12 शताब्दी बोलिकी या रचना काल समय को आम धरती कि यही समय ठारू आम ओडिया साहित्य जेहेतु आरंभ होइए तेणु कलशा चौतीसा को आम अनुमानिक 14 शताब्दी 1314 भितर रखिपार ठीक अच्छे जहाँ भी हो सारला दास पूर्ववर्ती रचनाटा ठीक अच्छे ओके टिके आगू जा सारला दास पूर्ववर्ती अवस्था बोलिकी ये किए लिखिं ना प्रमाण किए ना विच्छन्दाचरण पट्टनायक मात्र जो प्रमाण बल सी सारला दास महाभारत ठारू अधिक वयस्क बोली अभिहित कले तार कौन प्रमाण बा तार कौन सूचना देलेनि। अवश्य देख विच्छन्दाचरण पट्टनायक बाबू आमर कहले यही जो बहीटा माने कलशा चौतीसाटी सारला दास पूर्ववर्ती किंतु एक कथा सीना कहीदेले कौन सी प्रमाण देले ना कि गोटे प्रमाण देवा कथा हाँ यही कारण जो पुरातन हो पारे किंतु से किसी प्रमाण देले नहीं किए देले नहीं ना विच्छन्दाचरण पट्टनायक बाबू आमर प्रमाण देले नहीं। ता परवर्ती अवस्था कौन हो देखिया ना यह प्रकाशित होगा पर 1932 मसीह 1931 प्रकाश है ठीक 1932 कौन है ना डॉक्टर आर्तवल्लभ महांती बाबू एक माने जहाँ कहते हृदय धन्यवाद दूँ हृदय कहीं प्राचीन साहित्य को जो भाई भाव में ये जब प्रकाशन करते प्राचीन साहित्यर सत्ता हो जाता सत कथा ये हेल्ले बहुत रेस्पेक्टफुल जिते मन रखि ओडिया साहित्य एक कथा आसो जो मैंने थी ठिया हो पड़ो मु मो कथा मानिकी कहीं बहुत एंकर जहाँ कहते अवदान रही आम ओडिया साहित्य प्रति बहुत बहुत आम सुझी पारियानी एत एंकर जहाँ कहते प्राचीन साहित्य प्रति आंतरिक भल पाइया एंकर थिला एंकर ऋण आम के जीवन में सुझी पारियानी सत कथा जहाँ भी हो सी कौन कले ना 1932 मसीह आर्तवल्लभ महांती कौन कले ना तांकर गोटे बही अच्छी प्राचीन गद्यापद्य दर्श तार गोटे बही अच्छे आप जानते तार इंग्राजी से मुखबंध लिखिले एवं से मुखबंधरे कलशा चौतीसा को सारला दास पूर्ववर्ती रचना भाव में ग्रहण कले किए से आर्तवल्लभ महांती। शॉर्ट क्वेश्चन पाइगले कौ बहीर ना प्राचीन गद्यापद्य दर्श बहीर ता मुखबंधटा इंग्लीश रे लिखाई से मुखबंधरे लिखिले जे कलशा चौतीसा हेउछि सारला दास पूर्ववर्ती रचना कलशा चौतीसा सारला दास पूर्ववर्ती रचना देख कौन लिखिं से कौन लिखिं ना द डिस्कवरी ऑफ कलशा चौतीसा बाय द प्राच्य समिति व्हिच इज ऑफ द 14th century clearly proves the literary culture of Odisha must have begun माने आम ओडिशार लिटरेचर आरंभ हुए मस्ट बिगेन एट लास्ट बिफोर द 12th century AD तेणु कहते से 1400 शताब्दीर ए रचना एवं 12th century परवर्ती पा पूर्वर ही आम ओडिया साहित्यर आरंभ हुए एकादश कहीं आम जदि कहिया आमर जो चर्या गीतिका सी कथा सप्तम ରୁ दशम कि द्वादश शताब्दी भितर से समय ये सब रचना ठीक अच्छे आगू जा कलशा चौतीसार रचयिता बस्ता दास को से 1400 शताब्दीर व्यक्ति बोली कही 1500 शताब्दीर सारला दास को प्रमाणित कले से कहते जी कलशा चौतीसा लिखिं किए बस्ता दास कहले ये लोकटा 1400 शताब्दी जन्म होती एवं सारला दास 1500 शताब्दी जन्म होती तेणु
ସାରଳା ଦାସଙ୍କର 100 ବର୍ଷ ପୂର୍ବତମ କବି ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ଆମର ବର୍ଷା ଦାସ, ଯିଏକି ଆମର କଳସା ଚଉତିଶା ଲେଖିଛନ୍ତି। କ୍ଲିଅର 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 ଆଗକୁ ଯିବା ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ନା ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଦେୟାର ଇଜ୍ ଏ ରେଫରେନ୍ସ ଟୁ କଳସା ଇନ୍ ଦ ସାରଳା ମହାଭାରତ। ସାରଳା ମହାଭାରତରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ। ସାରଳା ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି ବେଦ ମନ୍ତ୍ର ଯୁଗ ତେସେ ଏ ପଢ଼ନ୍ତି କଳସା ବିଶିଷ୍ଟ ମାରକଣ୍ଡ ଆବର ଦୁର୍ବାସା। ଏଇ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ରହିଲା ଇଏ କ'ଣ ସୂଚଉଛି ନା କଳସା, ଏଇ ଯେଉଁ କଳସା କଥା କୁହାଯାଇଛି ଏଇଟା ହିଁ କେବଳ ସୂଚଉଛି ଯେ ଏଇ କଳସା କଥା ତେବେ ଇଏ ମାର୍କଣ୍ଡ ଦାସଙ୍କ କଳସା ହେଇଥିବ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ତଥାପି ଦେଖିବା ଫର୍ମ ଦିସ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ କ୍ଲିଅର ଦ୍ୟାଟ୍ ଦ କଳସା ଚୌତିଶା had grown popular in the time of Sarala Das and it must have taken at last 100 years to have attained such celebrity, so we can safely place ବର୍ଷା ଦାସ in the 14th century। ପୁରା କ୍ଲିଅରଲି ତାଙ୍କ ମୁଖବନ୍ଧରେ ଲେଖିଦେଲେ କିଏ ନା ଆମର ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି 1932 ମସିହାରେ ପ୍ରାଚୀନ ଗଦ୍ୟ ପଦ୍ୟାଦର୍ଶ ପୁସ୍ତକର ମୁଖବନ୍ଧରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖିଦେଲେ ଯେ ସାରଳା ଦାସଙ୍କର 100 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ବର୍ଷା ଦାସ କଳସା ଚଉତିଶା ରଚନା କରି ସାରିଛନ୍ତି। କ୍ଲିଅର ସର୍ଟ ଲଙ୍ଗ ଯାହା ଦରକାର ଆପଣମାନେ ଏଇଠୁ ପାଇଯାଉଥିବେ ମୁଁ ଯାହା ଅନୁମାନ କରୁଛି। ଯାହା ବି ହଉ ଟିକେ ଆମେ ଆଉ ଆଗକୁ ଯିବା। ସାବାସ ଭେରି ଗୁଡ୍। ଦେଖ ଏହାପରେ ଅଧ୍ୟାପକ ଶ୍ରୀ ଗୌରୀ କୁମାର ବ୍ରହ୍ମା, ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଲେଖିଏ ଗୌରୀ କୁମାର ବ୍ରହ୍ମା, ସେ କଳସାର ଏକ ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ ଅର୍ଥ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ଯାଇ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁସ୍ତକ କର୍ମାଙ୍ଗୀର ଅନୁସରଣରେ କଳସାର ଅର୍ଥ ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ ବା ମାଙ୍ଗଳିକ ଗାନ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କଳସାର ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି କିଏ ନା ବା ତା ଅର୍ଥ ବାହାର କରିଛନ୍ତି କିଏ ନା ଆମର ଗୌରୀ କୁମାର ବ୍ରହ୍ମା। ସିଏ କହିଲେ କଳସାର ଅର୍ଥକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କର୍ମାଙ୍ଗୀ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିର ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ ଅଛି କର୍ମାଙ୍ଗୀ। ସେଇ କର୍ମାଙ୍ଗୀ ଅନୁସରଣରେ କଳସାର ଅର୍ଥ ବାହାର କଲେ ଯେ କଳସାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ ବା ମଙ୍ଗଳ ଗାନ ବା ମାଙ୍ଗଳିକ ଗାନ ବା ଯାହା କୁହନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ ଗୀତ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେଉଁକୁ କୁହନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ ଗୀତ। ସେଇ ମଙ୍ଗଳ ଗୀତ ହେଉଛି କିଏ ନା ଏଇ ଯେଉଁ କଳସା ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକାର ମଙ୍ଗଳ ଗୀତ ବୋଲି ଏକଥା କିଏ କହିଛନ୍ତି ମନେ ରଖିଥିବ। କଳସାକୁ ମଙ୍ଗଳ ଗାନ ବା ମଙ୍ଗଳ ଗୀତି ବୋଲି କିଏ କହିଛନ୍ତି ଗୌରୀ କୁମାର ବ୍ରହ୍ମା କହିଛନ୍ତି। ଏତିକି ହେଲା ଆମର ସାରାଂଶ। ଛାଡ଼ ଆଗକୁ ଯିବା। ତେଣୁ କଳସା ସହିତ କଳସା ଚଉତିଶାର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ମତ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୌରୀ କୁମାର ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ଯେ କଳସା ସହିତ କଳସା ଚଉତିଶାର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। କଳସାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ ବା ମାଙ୍ଗଳିକ ଗାନ। ଝଙ୍କାର ପତ୍ରିକାରେ ଏକଥା ସେ କହିଥିଲେ 4/4/1952। ଛାଡ଼ ତାପରେ ଆଇଲେ ଆଉ ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ ସଦାଶିବ ରଥ ଶର୍ମା। ସେ ଗୋଟେ ମତ ଦେଲେ କ'ଣ ନା କଳସା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଦ୍ୟାଂଶ, ଏହାର ପ୍ରଚଳନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଦୌ ନାହିଁ, ଏହାକୁ ମଙ୍ଗଳ ଗୀତି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଏହା ସଂକ୍ଷେପରେ କହନ୍ତି ଯେ ପୁରୀ ରାଜପରିବାରରେ ବା ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ପରିବାରରେ ବିବାହ ବ୍ରତାଦି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦେବଦାସୀମାନେ ଯେଉଁ ମଙ୍ଗଳ ଗୀତ ଗାନ କରନ୍ତି ତା ନାମ କଳସା। ଏକଥା କିଏ କହିଛନ୍ତି? ଏଇ କଥାଟା କିଏ କହିଲେ ପଣ୍ଡିତ ସଦାଶିବ ରଥ ଶର୍ମା। ସିଏ କହିଲେ କଳସା ହେଉଛି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଦ୍ୟାଂଶ, ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସମାଜରେ ପ୍ରଚଳିତ ନାହିଁ। ଏହା ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ରାଜବଂଶ ଥିଲେ, ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ପରିବାର ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିଲା, ପୂଜା ପର୍ବାଣୀ ବାହାଘର ବ୍ରତଘର ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦେବଦାସୀମାନେ ଯେଉଁ ସବୁ ଥିଲେ ସେଇ ମଙ୍ଗଳ ଗୀତକୁ ଗାନ କରୁଥିଲେ। ଏକଥା କିଏ କହିଲେ ନା ପଣ୍ଡିତ କିଏ ସଦାଶିବ ରଥ ଶର୍ମା। ଏକଥା ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ, ନୋଟ୍ ମଧ୍ୟ କରିନେବେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମଧ୍ୟ ପାଇଗଲେ କିଏ କ'ଣ କହୁଛି ଆପଣ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଇଏ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କହିଲେ କ'ଣ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଦ୍ୟାଂଶ, ସିଏକୁ କ'ଣ କହିଲେ ନା ଗୋଟେ ମଙ୍ଗଳ ଗୀତ, ଇଏ କ'ଣ କହିଲେ ନା ଇଏକୁ କ'ଣ କହିଲେ ନା ଆମର କଳସା ହେଉଛି କ'ଣ ନା କଳସା ଆମର ଗୋଟେ ଏଇ ଦେଖ ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ ବା ମାଙ୍ଗଳିକ ଗାନ ବୋଲି କହିଲେ। ମାଙ୍ଗଳିକ ଗାନ କହିଲେ ଗୌରୀ କୁମାର ବ୍ରହ୍ମା। ରଥ ଶର୍ମା କହିଲେ କ'ଣ ନା ଏହା ହେଉଛି
निर्दिष्ट पद्यांश दुईटा जिनस सर्ट क्वेश्चन भी पाइले आहरी भी अच्छे। तापर आम आसिया तृतीय लोक हेले आउ जने बंशीधर महांती। सी कौन कहले ना बंशीधर महांती कलशा चौतीसार काल निर्णय करने को जाए समय निरूपण करती। आर्तवल्लभ महांती कौन कहले ना बच्चा दास को सारला दास पूर्ववर्ती बोली कहले आम देखिले। तो ये कौन कहते देखिए ना बंशीधर महांती कहले जे जाइए कौन कौन ना साहित्य और संस्कृत पुस्तक गोटे पांडित्यपूर्ण आलोचना आभिधानिक अर्थदृष्टि कलशा को से मंगल गान हिसाब से ग्रहण करी नाहंती। कर्मांगीर यार प्रयोग अबार्चिन बोली मत देइचंती। तेणु अन्य एक आलोचन से कहती कलशा नामक छंद प्राचीन कालरू प्राकृत साहित्य रही। ये कलशा नामक छांद तो बंशीधर महांती कहले जे प्राचीन काल रे कलशा नामक गोटे छंद आम समाज रे थिला। किए कहले ना बंशीधर महांती कौटी कहले बस कलशा नामक छंद कथा सी कहले। तो निज दृष्टिकोण समस्ते जड़े कौच मंगल गीत जड़े कौच पुणी कौन कलशा गोटे छंद कहले जड़े विभिन्न दो मत जड़े कहला कौन ये दी जन मत मुझे देखा जड़े कहला कौन टिके मुझे देखी दूचे। जड़े आमर कहले जे निर्दिष्ट पद्यांश किए कहले सदाशिव माने रथ शर्मा। गौरी कुमार ब्रह्मा कहले कौन ना गौरी कुमार मंगल विधान माने मांगल गान कहीदेव बा मांगलिक गान बा मंगल गीत मध्य को कहीपर। एवं सीए किंतु कौन कहले ये व्यक्ति विशेष आमर कौन कहले ये आमर डायरेक्ट कहले ये हूँ आमर गोटे छंद किए बंशीधर महांती। नोट करी समस्ते लिखियो जदि यूजीसी नेट प्रकृत में बजार अच्छी जे किए कौन कहले मुझे ता भी कहीदे। प्राचीन आपड़ एमती लिखिए बंशीधर महांती सीधा सड़क यू कौन कहीदे ना कलशा नाम को छंद देले बस बेसी किसी लिखा दरकार नहीं। तापर कौन प्राचीन कालरू प्राकृत साहित्य रही से कलशा छंद लौकिक हिंदी एवं मराठा प्रभृति भाषा रही। तेणु जो मराठा बा मराठी भाषा तेणु कलशा शब्द परिणत लाभ कर ठीक अच्छे। तेणु कलशा छंदर नामकरण प्राचीन जुगरे कलशा नृत्य कलशा वाद्ययंत्र थिला परी जना पड़े। एक किए कहले बंशीधर महांती। आउ कौन कहते कलशा चौतीसा स्तुति बा स्वतमूलक रचना नुहे से व्यवहृत कलशा शब्द स्तुति बा स्वत को न बजाई कलशा छांद को बुझाऊँच बोली कि ये कहले किए से कहले किए से व्यक्ति विशेष किए से व्यक्ति विशेष बंशीधर महांती कहले ये गोटे छांद को बुझाऊँच क्या बुझाऊँच छांद को। तेणु सारला महाभारत उद्धृति रे वेद मंत्र सहित जो कलशा शब्द प्राचीन कलशा चौतीसा को सूचित करे सेठारे कलशार व्यवहार कलशा चौतीसा शिव पार्वती परिणय रूपक चंद्रावती एवं सांब कुमार परिणय मिलन को ही लक्ष्य करिथाए। तेणु सारला दासंकर उक्ति वर्णन में केवल कलशा शब्दर प्रयोग रही ताहा नुहे कलशा चौतीसार प्रभाव से वर्णना को विशेष भाव में प्रभावित करिछि। एही समस्त कारणरू तथा पूर्वोक्त अन्यान्य आलोचनारू जना जाए जे कलशा ओडिया साहित्यर प्राचीनतम रचना ता सारला महाभारतर रचना पूर्वरु ख्रीष्टीय 15 शताब्दी रे रचित होईछि। स्वाभाविक विशेष युक्ति संपन्न ओडिया साहित्यर इतिहास प्रथम पृष्ठारे लेखा जाइछि। सॉरी ना ओडिया साहित्यर इतिहास प्रथम भाग पृष्ठांक नंबर 299 कि 300 भितर ठीक अच्छे। सॉरी भूल कहली मिस्टेक छोटी छोटी मिस्टेक हो जाऊँ ठीक अच्छे छोटी छोटी मिस्टेक आप बहुत ये करुच छाड़ विषय वस्तु को आम जा नो टेंशन आगू देख। तापर आम देखा एठिकी आइले किए ना सूर्य नारायण दास बंशीधर महांती जानिले सी को कलशा छंद बोली कहले प्रथम कथा आम जानिले। आउ कौन सार कहले आमको दुईटा कथा कहले जे सी कहले सारला दास पूर्ववर्ती रचना भाव में ग्रहण कले दुईटा कथा आम जापारे टिके आम आगू जा ठीक अच्छे। धन्यवाद। सूर्य नारायण दास गोटे गोटे मुझे कहीदे कहीं आप कन्फ्यूज हे। सूर्य नारायण दास कहले सी कहले डॉक्टर आर्तवल्लभ महांती प्रदत्त सारला महाभारत पदटी उद्धार करी कलशारे थिबा उल्लेख बच्चादास बच्छादास सारला पूर्ववर्ती कवि भाव ग्रहण करने आर्तवल्लभ महांती कथा को ग्रहण कले किए सूर्य नारायण दास। तापर आइले किए सुरेंद्र महांती आउ जड़े व्यक्ति विशेष सुरेंद्र महाराणा ये कौन कहते सुरेंद्र महांती महाराणानी महांती कौन कहते ना कलशा चौतीसा को सारला पूर्वकालीन रचना
प्रकाशित अभिमत गुड़िकर जुक्ति समर्थ भित्ति नथिबा स्वीकार करथिले ही भाषा दृष्टि यह सारलांकर पूर्ववर्ती एवं समसामयिक परवर्ती हो पारे बोली कहउछन्ति। केवल उड़िया उपजीव्य दृष्टि यह सारलांक पूर्ववर्ती अनुमान करती। जहाँ भी हो सी जमिति भी हो ये भी सैया स्वीकार कले सारलांकर पूर्ववर्ती है। ये भाषा दृष्टि कहले ये सारलांकर पूर्ववर्ती है। आगू जा आउ जड़े व्यक्ति विशेष आसती किए ना मायाधर मानसिंह जोटे बहुत रोमांटिक कवि इनको रोमांटिक कवि भाव में आपने जानी। मायाधर मानसिंह कौन कहते ना उड़िया साहित्य इतिहास रे गोटे बही अच्छी उड़िया साहित्यर इतिहास आप जानते। कलशा चौतीसा संबंधी आलोचना रे यार प्राचीनता को स्वीकार करनथिले ही यार रचना काल विषय से किसी कहीना। अवश्य या प्राचीनता को स्वीकार कले किसी कहले यार प्राचीनता संबंध में सन्देह प्रकाश करी से कहती जे मादाला पांजीर परवर्ती बस्ता दासको कलशा चौतीसा एपर्यंत एक विवादमान पुस्तक होकर रही। किए मादाला पांजी आउ कलशा चौतीसा दुटा विवादमान होकर पड़ी रही। यह प्राचीनतार एकमात्र प्रमाण रूपे कहुचे जे 1 शताब्दी पर लेखा होइतिबा सारला महाभारत रे यार उल्लेख अच्छी। किंतु सारला दास कि अर्थरे कलशा शब्द को व्यवहार करिसेंती ताहा मध्ये गोटे विवाद। सारला दास कौ अर्थरे कलशा लिखिदिले से कथा किए भी जाने। कलशा सी कौन यही मार्कंड दास को कलशा कथा कहते कि आउ कि कलशा कथा से कथा सी कहते एटा गोटे विवादमान विषय। पुणी यही चौतीसार कलशा चौतीसा नाम होबार कौन अभ्यंतरण हेतु माने भीतर किसी कारण ना। तेणु एथिरे थिबा जाबनिक शब्द गोटे अच्छी फार्मान कौन अच्छी फार्मान बा राजदेश। तो यार प्राचीनता को मध्य धूलिसात करुच्ची यही शब्दटा कहीं आम जो देखिए जाबनिक शब्द जाबनिक केते जदि भी देखिए अवश्य ये कथा कहले कि बर्तमान जो मैंने भलसे हिस्ट्री पढ़ी थे आप देखिए जाबनिक शब्द आम टोटाली मोहम्मद घोरी आमर आसती के 1200 जो 1192 ख्रीष्टाब्द तिरोरी युद्ध हुए। अवश्य मायाधर मानसिंह कहले ठीक अच्छे कि तिरोरी युद्ध हुए 1191 कि 92 ख्रीष्टाब्द। प्रथम तिरोरी 1191 द्वितीय तिरोरी युद्ध 1192 हुए। तेणु इंग्रेज मैंने जदि कह सुल्तान मैंने भी से समय आसिले ठीक अच्छे। तो ये जाबनिक शब्द हो पारे से समय होता किसी असंभव नुहे कहीं आम भी देख आम खाली गधकर पढ़ी दे हेनी भाई आमर भी किसी निज नॉलेज अच्छे आम भी किसी इतिहास विषय नॉलेज जानती। तो आम नॉलेजटा भी दबा दरकार ताने बहीर जदि कब लिखाई है नहीं आम किसी नुआ मतामत दबा कहीं आम भी सेटा कितु आपड़ जब हिस्ट्री की आहरी टे भलसे पढ़ी थे जानी 712 AD पाखर धीरे 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 कौन है ना आम भारत उपर जाबनिक आक्रमण होती कौन माने जाबनिक व्यक्ति विशेष आसो से किसी माने प्रभाव किसी जदि पड़ी जोटा कि आम जान ना ठीक अच्छे सेमती किसी भी होता ही पारे किंतु से विषय अलग आम जहाँ भी हो देखिया। मायाधर मानसिंह कहले यही फार्मान शब्द थिबारु आम या प्राचीनता को धूलिसात करुचे किंतु आम जदि विशेष दृष्टि देखिया तो 1200 किसी धूलिसात करूना कौन पर करूना आम जदि देखा तो 1206 माने 1192 बेलू तो आसिक मोहम्मद घोरी डायरेक्ट भारत उपर अधिकार कले ना 1192 आसिक द्वितीय युद्ध में परास्त हो गले पृथ्वीराज चौहान परास्त होगले सी आक्रमण कले। तेणु किसी एटा भी किसी असंभव नुहे। तेणु सेत बेलू ओडिशार मुसलमान राजत्व आहरी 200 वर्ष बाकी अच्छे से कहले जे ओडिशा को किंतु आसी नथिले सेही कथा जुगुरु कहुचे किंतु यही कथा जहाँ भी हो कहले आम मतामत को छाड़ बही जा लिखाई देख छाड़। आ गोटे आइले किए ना वृंदावन चंद्र आचार्य तांकर ओडिया साहित्यर इतिहास अच्छे से ओडिया साहित्यर संक्षिप्त परिचय गोटे बही अच्छी ओडिया साहित्यर संक्षिप्त परिचय पुस्तक कलशा चौतीसा को सारला जुगर परिसर मध्य आलोचना करिसेंती। से कहले सारला जुग भितर ही से कहते। तेणु तांका मतरे भाषार प्राचीन रूप दृष्टि कलशा चौतीसा को सारला दास पूर्ववर्ती बोली आम कहीपर ना परंतु भाषा दृष्टि सारला समसामयिक बा अल्प परवर्ती समय रूपे ये कहले सारला समय कि परवर्ती कहीपर। तेणु सारला जुगर परिसर मध्य या निर्द्वंद्व ग्रहण कर। तेणु ये एक प्रकार या कहते सारला समसामयिक कि परवर्ती किंतु ये डायरेक्ट कहते हो पारे न हो पारे कन्फ्यूज कले मायाधर मानसिंह ठीक अच्छे। तेणु कहते एक प्रकार से चुप रही कहीपर। किसी लोक समर्थन कले सारलांगर पूर्ववर्ती जमी आर्तवल्लभ महांती सूर्यनारायण दास।
आहरी भी अच्छा आम देखिकी आसिले आपन जाकि जार डाउट हम पूर्व जाकि देखिकी नोट करदेव नोट करने मुझे पछक जी ना। तापर आउ जड़े व्यक्ति आइले जी कि आइले कौन कुंज बिहारी त्रिपाठी आपण मैंने जानी कुंज बिहारी त्रिपाठी तांकर गोटे उड़िया साहित्यर समीक्षण पुस्तक अच्छी एवं से कहले से एक पांडित्यपूर्ण प्रबंध एवं भाषातात्विक दृष्टि कलशा चौतीसा और सारला महाभारतर एक अध्ययन कले एवं ए उभय समान अक्षर विशिष्ट प्रत्यय मान ग्रहण करी एक तुलनात्मक आलोचना से प्रदर्शन करिसेंती एवं द्वितीय एवं चतुर्थीर जो कई प्रत्यय रही कई प्रत्यय एवं सप्तमी रे जो ए प्रत्यय रही ए प्रत्यय तो एगुड़ी को प्रभृति प्राचीन प्रयोग सारला महाभारत रे उपलब्धि हुए मात्र कलशा चौतीसा हुए नहीं। तांकर सिद्धांत होउछि सिद्धांत है कौन ना ऊपर दि जाइथिबा सारला दासक महाभारत व्यवहृत विभक्ति प्रत्यय सहित कलशा चौतीसार विभक्ति प्रत्यय तुलना कले कलशा चौतीसा सारला दासकर पूर्ववर्ती अर्थात 1500 शताब्दीर पूर्ववर्ती रचना भाव में उपनीत हो पारिबो नाही कहीं ना बरं भाषा तत्व दृष्टि यह सारला दासकर समसामयिक बा परवर्ती हो पारि कहले तो भाषा दृष्टि आम जब यही सप्तमी दृष्टि आलोचना करवा तो ये जो दुईटी तत्व मुझे देखिले विभक्ति द्वितीय चतुर्थी और सप्तमी आम सारला दासक पूर्व केबे भी कहनी परवर्ती अवस्था कथा कहवा ठीक अच्छे। तापर कहले सारला तांको महाभारत रे जो कलशा उल्लेख करिसेंती ताहा बस्ता दासक कलशा चौतीसा एपरी भाविबार मध्य किछि कारण नहीं होते पारे न होते पारे तेणु अतएव कलशा चौतीसा जे सारला दासकर पूर्ववर्ती एक वर्तमान प्रमाण करा जाई परिबो नाही आम एपर्यंत प्रमाण करि नाहांती ठीक अच्छे। तापर कहले कौन जे साहित्यिक आंगिक हिसाब से चौतीसा एक उन्नत सृष्टि होइथिबारु सारला महाभारत रचना पूर्वर यह स्थिति कदापि संभव नुहे कहले जेहेतु ये गोटे उन्नति टाइप लिखा जाइए सारला दासक पूर्वर थिबा संभव कदापि नुहे कौन पाई ना सहीपरी चौतीसा भली एक छंदाश्रित रचना प्राग सारला जुगरे थिले सारला दास रचना भली केवल दांडी वृत्त कहीं लिखि था सी भी तो अलग अलग छंदे लिखि पारते से गोटे छंदे कहीं लिखिले तेणु यही अभिमत परिपोषक गवेषणा श्री सच्चिदानंद मिश्र भाषार क्रम विकास विभक्ति प्रत्यय क्रिया इत्यादि विचार करी छंदर विकास क्रम को विचार नहीं कलशा चौतीसार रचना काल को 16 शताब्दी पूर्वर नुहे बोली प्रमाण करिसेंती दिगंत पत्रिका ये शुद्ध कहले 16 शताब्दी पूर्वर एटा रचना है नहीं। तो विभिन्न ऋषिंकर विभिन्न मत आम देखी देखा आउछन्ती किए कहूँ हाँ सारला पूर्ववर्ती किए जन कहते ना सारला पूर्ववर्ती नुहे कि जन जना देख तापर आउ जन किए ना कलशा चौतीसार काल निरूपण क्षेत्र में वैज्ञानिक आलोकपात करिसेंती नटवर सामंतराय सेटिका वैज्ञानिक स्टाइल गवेषणा करछन्ती किए से नटवर सामंतराय तांकर उड़िया साहित्य स्वर परिवर्तन पुस्तक से कहते सारला महाभारतर परिदृष्ट कलशा शब्द आलोचना कलशा चौतीसा सहित संबंधित नुहे अधिकंतु सारला महाभारत यह कलशा चौतीसा द्वारा प्रभावित हो नथिबार प्राग सारला जुगर रचना भाव में ग्रहण करा जाई न पारे तेणु यही मत संक्षेप में निम्नोक्त उद्धृति सारला महाभारत सी कौन सुभद्रा परिणय कहुई कौन देख कहते ऋकु जजु साम अथर्व चतुर्वाणी पढ़िले विप्रेसी दे अर्घ्य आनी कलशा शिलच पढ़ती सर्वलोक अनेक बधाई दियंती मन सुख मध्यपर्व पृष्ठांग नंबर 32 लिखाई ये तेणु एठारे बर कन्या को विप्रगण चारिवेद पढ़ी और अन्य माने कलशा शिलक शुल्क कलशा शिलक अर्थात शुल्क पढ़ी आशीर्वाद करती तेणु एठारे कलशा अशीवचन बा आशीर्वाद सूचक शुल्क रूपे व्यवहृत होइछि तेणु कलशा चौतीसा सहित यार कौन से संपर्क नाही निजर दीर्घ आलोचना से प्रतिपादन करिसेंती ओडिया रे कौनसी रागर नाम कलशा मध्य नाही तेणु यह यथार्थरे कलशावाणी कहले साधारणतः यह कलशा चौतीसा व्यवहृत मालव बराड़ी राग को बुझाए तेणु कलशा चौतीसा को नुहे तेणु कलशा चौतीसा सारला दासंकर परवर्ती कालना रचना एक किए कहले ना आमर नटवर सामंतराय बहुत बढ़िया सुंदर से वर्णना कले तापर कौन पुनश्च सामंतराय सही नटवर सामंतराय कलशा चौतीसा और सारला महाभारत अनुरूप वर्णना द्वारा प्रभावित होता प्रमाण करने फल यह सारला महाभारत परवर्ती काल में रचित बोली निजे प्रमाणित कले
ठीक अच्छे तापर आइले पंडित नीलमणि मिश्र ठीक अच्छे पंडित नीलमणि मिश्र प्रकाश कले कौन प्रकाश कले देखिया ना पंडित नीलमणि मिश्र प्रकाश करती जे ओडिशा राज्य संग्रहालय रे गौरा कलसा शीर्षक एक तालपत्र पोथी अच्छे गौरा कलसा ठीक अच्छे आ गोटे अच्छे ओडिशा राज्य संग्रहालय कौटी अच्छी आपण मैंने मत लिखिकी कमेंट जनइबे यहाँ आपण मान काम ठीक अच्छे ओडिशा राज्य संग्रहालय आम ओडिशा कौटी अच्छे है तो यार रचयिता बंशीदास वो यार विषय वस्तु कलसा चौतीस यार विषय वस्तु सहित सामान तेणु स्थाने स्थाने सामान्य पाठभेद रही तेणु भणती बंशीदास नाम उल्लेख अच्छे तेणु से अनुमान करती बंशीदास और बच्चादास एक व्यक्ति हो पारि था पदुष्ट एवं पाठ भिन्न होते पारे तेणु ये कथा कही प्राचीन लिपि और भाषा साहित्य तेणु दुई पोथीर नामकरण कलसा थिबारु याकु निर्दिष्ट अर्थ कहते हाँ ये जड़िए व्यक्ति है पारे ठीक अच्छे सॉरी ठीक हाई आसला तो जहाँ भी हो पंडित नीलमणि मिश्र ये कहले तो ये क्लास रे कलसार अर्थ को आम बाहर करवा नहीं क्लासटा एक लंबा हो गलानी आप पेसेंस चलीगला नेक्स्ट क्लास आम आलोचना करवा कलसार अर्थ कौन से आम क्लास टी नवा तो आपण मैंने केमी कौन बुझे निहाती कमेंट रे जनइबे मोर जदि कौन त्रुटि रोचे आपण मैंने जनइबे कि बुझेयार जो जदि किसी प्रोब्लेम थी आपण मैंने कहींपारे लाइन बाय लाइन आपको पढ़ईदेली जदि नोट करदे आ कि आपंकर आवश्यकता ना जहाँ भी हो आम देखले जे दशम शताब्दी व्यक्ति विशेष किए ना आमर दशम शताब्दी आरंभ सॉरी व्यक्ति नुहे दशम शताब्दी आरंभ होता ओडिया साहित्यर ये जो जहाँ कहती गोटे परिभ्रमण बा जो भ्रमण धीरे धीरे आरंभ ये शैव साहित्यर जो आरंभ होती रचना मध्यम आम देखा पाइले या पूर्व अवश्य हाँ थिला साहित्यर आम चर्या गीतिका देखीदे चर्या गीतिका चलीगला चर्या गीतिका पर नाथ धर्म एवं से भाई एक प्रभाव थिला शैव धर्म एवं शैव साहित्य आम कलसा चौतीस को आलोचना कले ता रचना काल बा समय उपर आम आलोचना कले परवर्ती क्लास आम आलोचना करवा कलसार अर्थ कौन ठीक अच्छे बहुत बहुत धन्यवाद ये जोटा न बुझी पाइला आउ थे मत पचारि पारे किसी प्रोब्लेम नहीं।